दोस्तों तो मुझे एक दिन पहले एक कॉल आया। उन्हें सीखना था सैस, तो उन्होंने मुझसे सारी चीज़ें डिस्कस की, सब कुछ क्वेश्चंस पूछा और मैंने सारी चीज़ें जो थी वैसे बताई, कोर्स के बारे में, फ़ीस, सारी चीज़ें। उसके बाद क्या हुआ, सब चीज़ें डिस्कस होने के बाद ये डिसाइड हुआ कि लाइक फ़िक्स नहीं था अभी वो चालू करेंगे या बाद में। फिर लास्टली क्या हुआ, ये डिसाइड हुआ कि अभी चालू करेंगे। तो मेरे केस में क्या होता है कि मैं डेमो सेशंस नहीं देता, किसी को डेमो क्लास नहीं देता। वीडियो को पूरा देख लो, फिर हम डिस्कस करेंगे क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने बोला कि रजिस्ट्रेशन मैं लाइक कल करूँगी। तो मोस्टली क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही मैं फिर सेशन स्टार्ट करता हूँ, बताऊंगा क्यों, क्या है, कैसे है। तो फिर कुछ बात हुई, उन्होंने बोला कि कैन आई लाइक अटेंड टुडे सेशन, मतलब आज का सेशन अटेंड कर सकती हूँ। तो मैं बोला ठीक है। तो फिर काइंड ऑफ ये डेमो सेशन हो गया, बिकॉज आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं की है, आप एक सेशन अटेंड कर रहे हो। ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, बट मैं बताता हूँ कि लाइक मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर उन्होंने सेशन अटेंड किया। आज जब मैं सेशन में पढ़ा रहा था, तो उस सेशन में क्या हुआ कि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि पता है आपको लाइफ में कभी कभार ऐसा होता है कि आप स्टेज पे हो तो आपको परफॉर्म करने का होता है, कहीं पे भी हो, कहीं ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप थोड़ा सा शो केस करने की कोशिश करते हो। बट मेरी आदत है, मैं पहले से एक फ्लो में पढ़ाता हूँ, काफ़ी अच्छे से पढ़ाता हूँ। एंड आज के टाइम पे काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स हैं डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज़ में, तो मैं उस चीज़ पे कॉन्फिडेंट भी हूँ, मैं जिस तरह से जो चीज़ें करता हूँ। बट आज के सेशन में क्योंकि मैं डेमो नहीं देता, मैंने एक बार सिर्फ डेमो दिया था, ओके उसके बाद मैंने फिर कभी डेमो नहीं दिया। अब आप ये मत सोचना कि वो डेमो क्या इतना ख़राब दिया था उसके बाद आपने डेमो देना बंद कर दिया, नहीं, वो रीज़न नहीं है, मैं बताता हूँ। तो आज के सेशन में मुझे क्या हुआ पता है, सेशन में कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो ऑलरेडी, जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया था, ऑलरेडी सेशन अटेंड कर रहे थे। और ये जिनसे अभी 2 दिन से बात हो रही थी, कल और आज, जो आज से जिन्होंने ज्वाइन किया उनसे 2 दिन से बात हो रही थी, और वो थोड़ा सा इस बैच के लिए लेट है, 4-5 दिन समझ लो। तो सीन क्या हुआ कि मुझे ऐसा लग रहा था आज के सेशन में पढ़ाते हुए कि मैं थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करने या उस वे में पढ़ा रहा हूँ कि मैं पढ़ा भी रहा हूँ और थोड़ा सा दिखा भी रहा हूँ, काइंड ऑफ अपने आप को शोकेस कर रहा हूँ। मुझे आई थिंक सेशन के दौरान या उसके बाद मुझे सर 3 to 5% लगा, क्योंकि मैं कोई स्टैंडर्ड वे में नहीं पढ़ाता, मैं अपने वे से पढ़ाता हूँ, तो वो ज़्यादा फील नहीं हुआ। बट टू बी ट्रू, एज अ ट्रेनर मुझे ऐसा फील हुआ, क्योंकि वो स्टूडेंट जिन्होंने आज ज्वाइन किया था उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, तो समझो सेशन के बाद फिर आज या कल में उनका रजिस्ट्रेशन होना था। तो मुझे ऐसा फील हो रहा था लिटरली कि मैं शायद इस तरह से पढ़ा रहा हूँ कि मैं थोड़ा इन्फ्लुएंस करने का भी कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा मुझे 3% फील हुआ। ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप स्टूडेंट्स हो या आपके फ्रेंड्स, कल ही कोई स्टूडेंट्स होंगे, वो कहीं ट्रेनिंग लाइक लेने या डेमो लेने जाते होंगे, राइट, आप लोग बहुत, उस पॉइंट में मैं आता हूँ। इससे मैं कहना क्या चाहता हूँ मेरे एक्सपीरियंस से, फिर लाइक हुआ क्या, आप कहीं पे भी डेमो लेने जाते हो ना, कि कहीं पे भी, तो समझो कि डेमो के वक्त वो व्यक्ति अपना बेस्ट देने का ट्राई करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट भी और ऐसे भी, ओके। मार्केट में 2 तरह के लोग होते हैं, एक तो नेचुरल और एक काइंड ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो अब दोनों ही केस में जब आप डेमो लेने जा रहे हो कहीं पे भी, वो व्यक्ति अपना बेस्ट देने का ट्राई करेगा, ठीक है। क्योंकि आज ही मेरे साथ ऐसा इंसिडेंस हुआ, क्योंकि मैं डेमो देता ही नहीं हूँ, और मेरी जो बैच में जो पढ़ाता हूँ ना, उसकी रजिस्ट्रेशन भी 10 दिन पहले ही क्लोज हो जाती है, मोस्ट प्रोबेबली 10 या 5 दिन पहले ही मैं क्लोज कर देता हूँ लास्ट मोमेंट पे। और मैं लाइक एक एवरेज स्टूडेंट ट्राई करता हूँ, एक बैच में मेरे स्टूडेंट्स थोड़े हो गए थे, बट एवरेज में ट्राई करता हूँ बहुत ही कम, 10-15 इसके आसपास, ठीक है, इतने मैनेज करने के, 15 के आसपास या 20 के अंडर। क्या हुआ कि ये सब पहली चीज़ें क्लोज कर देता हूँ। बट इस केस में क्या हुआ, ये बैच में है ना, मैंने कम स्टूडेंट्स लिए थे और कम स्टूडेंट्स हुए भी थे, तो कुछ बीच में आए, तो मैंने बोला कोई नहीं, काफ़ी 10 से भी कम स्टूडेंट थे, 6-7 थे, तो मैंने बोला चल जाएगा, मैनेजेबल है ईजिली। मैंने खुद में सोचा चल जाएगा, मैनेजेबल है, चलो इनको इन कर लेते हैं। जब उन्होंने मुझसे कल बात की, आज जब सेशन था ना, तो वो मुझे लग रहा था मैं थोड़ा वो कर रहा था। आप जब कभी भी जाते हो ना डेमो, तो उसमें हर जगह बेस्ट मिलेगा। आप कभी भी किसी सेशन को या किसी भी ट्रेनिंग को, किसी चीज़ को डेमो के बेस पे जज मत करना। डेमो में बाय डिफ़ॉल्ट आप ही सोचो के मन में क्वेश्चन हो गया, सर हमें कैसे पता चलेगा, उस चीज़ पे मैं आता हूँ। उससे पहले बताता हूँ कि देखो, डेमो में कोई भी अपना बुरा क्यों देगा, ठीक है। अगर डेमो दे रहे हो तो मैंने डेमो सीन बंद ही कर दिया, पता है, मैं मेरे उस किसी भी उसका डेमो नहीं देता किसी को भी। मैंने यूट्यूब पे वीडियोस रखी है, मेरे स्टूडेंट्स के वीडियो हैं, और पूरा A to Z जर्नी भी है उसमें, सब कुछ मैंने एक प्लेलिस्ट बना के शेयर किया। डेमो बंद कर देने का रीज़न क्या हुआ पता है, डेमो मेरे को लगता है काइंड ऑफ सेलिंग वाली थिंग, मुझे खुद को फीलिंग आ जाती है, टू बी ट्रू। सेशन में आई ना, आज ही वो स्टूडेंट ने ज्वाइन किया, तो मैं लिटरली बता रहा हूँ, स्टूडेंट देख रहे होंगे तो उन्हें ये चीज़ पता होगी, सॉरी फॉर दैट, आई एम नॉट टेकिंग योर नेम, बट मैं एक्सपीरियंस बताना ज़रूरी है मेरे लिए।
दिस इज़ वॉट आई फेल्ट टुडे। डेमो देने में क्या होता है पता है, डेमो देने में लाइक ऐसा फील होता है कि वी आर ट्राइंग और प्रिटेंडिंग समथिंग। आप नहीं करना चाहते वो चीज़ तो भी वो अंदर से कुछ आ जाता है। ओके, तो गाइस डोंट बिलीव ऑन डेमो। जो कहीं पे भी आप ट्रेनिंग के डेमोज लेते हो ना कि मुझे डेमो मिलेगा क्या 1-2 सेशन का या ऐसे, डोंट बिलीव ऑन दैट। 2-4 दिन या 1 वीक आपने डेमो लिया, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी ग्रेट। आपको ये जानना ज़रूरी है कि वहाँ जो ट्रेनिंग दे रहा है वो व्यक्ति कैसा है, कौन जो ट्रेनिंग देने वाला है आपको, वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। बिकॉज जो ट्रेनिंग देने वाला है आप उसके ही कुछ % एक बाई प्रोडक्ट बन के निकलोगे एट द एंड ऑफ द डे। 3-4-5 महीने की जो भी ट्रेनिंग होगी, अगर आप उस व्यक्ति का, वो अच्छा व्यक्ति है, उसके पास नॉलेज है, आप उस व्यक्ति का 30% भी बन पाए ना, आपके लिए इनफ है। ऐसा ज़रूरी क्यों है कि जिनसे आप ट्रेनिंग ले रहे हो वो टेक्निकली स्ट्रांग ना हो कि ओवरऑल बहुत सपोर्टिव हो। ऐसा ज़रूरी इसलिए है कि आज के टाइम पे टेक्निकली स्ट्रांग होना इट्स नॉट एन बिग थिंग। ओके, इट्स नॉट एन बिग थिंग टू बी ट्रू। बहुत बड़ी बात नहीं है, आप टेक्निकली स्ट्रांग हो सकते हो, बट बीइंग अ गुड पर्सन, अपने आप को उस चीज़ को मेंटेन कर पाना, एट द एंड टू एंड सपोर्ट दे पाना, तो लाइक वो एक होता है काइंड ऑफ फ्लूइड होता है, ऐसा समझ लो, वो आपके नेचर में भी होता है। तो वो मिलना भी बहुत ज़रूरी है। तो यू नीड टू, जो भी आपको ट्रेनिंग देने वाला है, यू नीड टू कनेक्ट टू हिम। वो कैसे आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो कैसे आपको बता रहे हैं, वो कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जिनसे आप ट्रेनिंग ले रहे हो वो कैसे हैं, ये चीज़ें जानना आपको बहुत ज़रूरी है। आई डोंट नो आप कैसे जानोगे, मे बी आप उनके पास्ट रिकॉर्ड से, पास्ट स्टूडेंट से पूछ के जान सकते हो या ऐसा कुछ करके। ये मत देखो कि कहीं पे भी आप जा रहे हो तो वो ट्रेनिंग लेने, तो उनके प्लेसमेंट कितने हो रहे हैं। टू बी ट्रू, ट्रेनिंग लेने के बाद प्लेसमेंट आपको कोई नहीं बोल सकता तेरा होगा, बट इफ़ द ट्रेनिंग इज़ गुड, आपको ट्रेनिंग अच्छी मिली हो, ट्रेनिंग पूरी मिली हो, तो प्लेसमेंट से कोई नहीं रोक सकता। बट फॉर दैट यू नीड प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर गाइडेंस एंड प्रॉपर सपोर्ट। तो वो तीनों चीज़, लाइक अगर आपका ट्रेनर अच्छा है तो मैंने जैसे बोला उसका आप 30-40% बन के निकलोगे, वो 30% आपके लिए बहुत होगा मार्केट में एनी डे। बेट ऑन मी, ठीक है। एक अच्छा इन्फ्लुएंस आपके लिए बहुत होगा, वो आपको सेल्फ डिपेंडेंट बना पाएगा। सेम मैं ट्राई करता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को कि मैं उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने का ट्राई करूँ। सो जो मेरे पास है मैं अपना बेस्ट देने का ट्राई करता हूँ। चीज़ दूसरा इंस्टेंस क्या हुआ, मैं वो सेशन चल ही रहा था, एक तो ये चीज़ हुई, उसके बीच में मुझे मैसेज आया। मेरे एक बहुत पुराने स्टूडेंट, आई थिंक 7-8 मंथ्स हो गया, उनका मैसेज आया मुझे कि सर देयर इज़ ओपनिंग इन माई कंपनी एंड फॉर फ्रेशर्स, सो इफ़ एनी वन इज़ देयर प्लीज़ लेट देम नो दैट दे कैन अप्लाई इन द कंपनी डायरेक्टली। तो फिर उन्होंने मैसेज किया एंड मैं उनका नाम ले सकता हूँ, यहाँ पे ले रहा हूँ, राहुल नाम है। राहुल एंड नितेश 2 फ्रेंड थे, आई थिंक दिल्ली या गुड़गांव, मुझे लोकेशन याद नहीं है, पार्डन राहुल। सो उन्होंने मुझे मैसेज किया और मुझे ऐसा लगा कि लाइक राहुल आपका कब सिलेक्शन हुआ, आपने बताया नहीं। सो राहुल को 8 मंथ्स हो गए, उन्होंने ट्रेनिंग ली थी मुझसे और उसके बाद कुछ टाइम तक बातें चल रही थी, फिर उन्होंने कनेक्ट नहीं किया। तो उनका सिलेक्शन हो गया है, वो आई थिंक जुलाई से जॉब कर रहे हैं। एंड मुझे आज पता चला जब उन्होंने बोला कि देयर इज़ ओपनिंग इन माई कंपनी, काफ़ी खुशी हुई कि ये जान के कि मेरे स्टूडेंट्स के सिलेक्शन हो रहे हैं। दैट इज़ द हैप्पियर मोमेंट फॉर मी। टू बी ट्रू, जब मेरे पास कहीं से पैसे आते हैं ना, सही बोलता हूँ लिटरली, उसकी खुशी कितनी भी आ जाती है ना। पहली बार मुझे याद है, मेरी जो फर्स्ट जॉब थी ना, ये एक IT कंपनी में जब मैंने की थी, उसकी खुशी मुझे आई थी, मुझे याद है 18,000 या 21-22 हज़ार समथिंग सैलरी आई थी। तो वो जो खुशी थी ना, नेक्स्ट लेवल की थी लिटरली। वो मैंने वेट करके, सब हम कलीग्स जो ज्वाइनिंग थे फ्रेशर, एक दूसरे को पूछ रहे थे कि सैलरी आई कि नहीं, और आ गई थी मोस्टली जब मैंने चेक की तो, ठीक है। उन्होंने नया अकाउंट क्रिएट किया था तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था, थोड़ा टाइम लग गया। तो कंपनी ने, उस वक्त मुझे खुशी हुई थी। उसके बाद लाइफ में मुझे कभी भी पैसे मिले ना, लिटरली उसको मैं नंबर्स के थ्रू ही देखता हूँ, वो कम हो कि ज़्यादा हो वो मेरे लिए नंबर रहता है। लेकिन ऐसे कुछ इवेंट्स होते हैं ना, तो मेरे लिए खुशी समान होते हैं। मैंने राहुल से पूछा भी कि क्यों इतना टाइम लगा दिया आपने। फिर उन्होंने बताया कि सर फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मेरे नंबर डिलीट हो गए थे। फिर रिसेंटली जब ऐसा हुआ, ओपनिंग थी, तो मैंने आपके दूसरे स्टूडेंट से, अपने बैच में दूसरे स्टूडेंट थे, उनका नंबर होगा तो उनसे मेरा नंबर लिया, फिर बात की। सो अभी तो उनके साथ वीडियो भी आएगी अब कुछ दिन में। जुलाई से उन्होंने ज्वाइन किया है, आई थिंक जून या जुलाई से। अभी तो उनको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी हो गया होगा। एक क्लिनिकल रिसर्च कंपनी में ज्वाइन किया है,
काफ़ी अच्छी कंपनी है, उनको वर्क फ्रॉम होम मिला हुआ है। तो वर्क फ्रॉम होम मिला है, CRO कंपनी है, और काफ़ी कुछ सीख भी लिया उन्होंने, कुछ चीज़ें शेयर भी की, तो काफ़ी अच्छा लगा ये जान के। सो उनका और नितेश का दोनों का सिलेक्शन हो गया था, दोनों साथ में आए थे मेरे पास। एंड द बेस्ट थिंग इज़ दे बोथ वर मैकेनिकल इंजीनियर्स, एक क्लिनिकल में काम कर रहे हैं और एक बैंकिंग में, ओके, डेटा एनालिसिस पे। दोनों ने ही मेरे को सरप्राइज़ दिया था। नितेश ने भी, अगर आप वीडियो देख रहे होगे, मुझे बताया कि लाइक सर देयर इज़ ओपनिंग इन माय कंपनी इफ़ यू कैन रेफर। मैं नितेश से भी वही पूछा कि आपका कब सिलेक्शन हुआ, आपने बताया नहीं। फिर उन्होंने बताया कि सर अभी रिसेंटली कुछ टाइम हुआ तो हुआ था। सो ऐसे कुछ मोमेंट्स होते हैं सडनली जब मुझे पता चलता है, तो ऐसे खुशी होती है। राहुल ने मुझे ऐसा बोला था कि सर मुझे ऐसा लगा कि शायद इतना टाइम हो गया तो आपको मतलब मैं याद नहीं होऊंगा ऐसा। तो मैं मन में सोच रहा था कि भाई ये तो खुशी की चीज़ है, आप कभी भी बता सकते हो, लाइक याद नहीं होगा मुझे, मेरे मोस्टली स्टूडेंट्स के नाम सारी चीज़ें याद रहती हैं। तो ये एक मोमेंट था। तो इससे आपको क्या सीखने मिलेगा दोनों से? देखो, पहली चीज़, जो पहला इंसिडेंस था, जिन्होंने मेरा आज बैच ज्वाइन किया, उनकी मतलब वो समय बताता हूँ कि जो मुझे फील हुआ कि कभी भी ये चीज़ मैं पहले भी, इसलिए मैं डेमो नहीं देता। डेमो इज़ ऑल अबाउट कि चलो कि डेमो मैं दे रहा हूँ, कोई भी दे रहा हूँ, वो बेस्ट दे देगा, फिर क्या, डेमो अच्छा दे दिया, उसके बाद देयर इज़ समथिंग कॉल्ड एंड टू एंड सपोर्ट। आपको एंड टू एंड सपोर्ट मिलना चाहिए। अच्छा, मुझे भी लगता है कि मैं उसको और बेटर करूँगा कमिंग डेज में। काफ़ी चीज़ें मैंने इंक्लूड की अपने सेशंस में, एंड टू एंड सपोर्ट भी है। सेशन के बाद भी आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो, सब कुछ खत्म होने के बाद भी मैं आपका कॉल लेता हूँ। दूसरे इंसिडेंट से जो राहुल ने मुझे कॉल किया, देखो ज़िंदगी में, देखो आज मैं ये कर रहा हूँ, तो मुझे इस चीज़ की कहीं ना कहीं बहुत बहुत खुशी होती है, और वो खुशी अचानक से होती है। जैसे राहुल की हुई, काफ़ी महीने हो गए उनके सिलेक्शन हुए, आज उन्होंने बताया ओपनिंग का। मैं बोला ओपनिंग छोड़ो, लाइक यू गॉट सेलेक्टेड एंड द कंपनी इज़ ग्रेट, ओके। स्टार्टिंग से ही वर्क फ्रॉम होम दिया था, अच्छी भी कंपनी है। तो फिर मैंने उनसे आधे एक घंटे बात की। कमिंग डेज में, अभी 1-2 वीक में उनके साथ वीडियो आएगी राहुल के साथ। सो ऐसे खुशी के मोमेंट मिलते हैं, एंड जो कि वही रीज़न है, पता है, आज की वीडियो से आपको थोड़ा बहुत लग रहा होगा। इसलिए बोलते हैं कि देखो लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, ट्राई करना चाहिए कुछ अच्छा ही करने का। देखो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फेल होगे, और फेल होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सीखोगे, वर्स्ट केस में सीखोगे, राइट। लेकिन कुछ कर ही नहीं रहे तो क्या होगा? मैं मानता हूँ लाइक फेल होते हो, गम होता है, उसके बाद भी उठ के खड़े होते हो, एटलीस्ट बर्नअप होते हो, यहाँ तक जाते हो, गिरते हो, टूटते हो, तो उठ के खड़े होते हो, कुछ सीखते हो। बट कुछ करोगे ही नहीं, मतलब आई एम नॉट डीमोटिवेटिंग यू, ऐसा कुछ करना नहीं चाहता, बट लाइफ में रिस्क लेगे ही नहीं कभी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा, ट्रेनिंग के कुछ भी लाइफ में कर रहे हो आप, किसी भी स्टेज में हो, तो कुछ रिस्क लोगे ही नहीं तो लाइफ में कैसे कुछ होगा, राइट। सो ऐसे मोमेंट्स होते हैं, आपको पता नहीं चलेगा जब आप लाइफ में अच्छे काम करते जाओगे ना, अच्छे काम करते जाओगे। जैसे मैं काफ़ी स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तो जब भी कॉल आते हैं और मुझे ऐसे सिलेक्शन का पता चलता है ना, दैट इज़ काइंड ऑफ बूस्टिंग मोमेंट फॉर मी। ऐसा लगता है कि कौन सा डोपामिन होता है ना, बस ट्रिगर हो गया अभी दिमाग में, तो एक ट्रिगर हो जाता है तुरंत। तो इसको बोलते हैं मोमेंट, मैजिक मोमेंट नहीं, ये वाला मोमेंट, तो इसको बोलते हैं मोमेंट। यही चीज़ है दोस्तों, ये मैं शेयर करना चाहता था कि देखो उस चीज़ से मेरे को कितनी खुशी हुई, मैंने नहीं सोचा था, लेकिन मैं कुछ ना कुछ ट्राई कर रहा हूँ, आप भी कर रहे होगे नो डाउट। तो आपको नहीं पता होता कब खुशी मिलने वाली, मुझे नहीं पता। मुझे लगता था कि एक चीज़ और बताता हूँ, मुझे ऐसा लगता है ना कभी कभार, जैसे मैं पढ़ाता हूँ स्टूडेंट को, उनका सिलेक्शन हो तो जाता है, टाइम लगता है, लेकिन कभी कभार जब ऐसे देरी हो रही होती है ना, देरी यानी, तो मैं भी ऐसा सोचने पड़ जाता हूँ कि व्हाट आई एम डूइंग इट राइट वे और नॉट। मैं क्या उसको सही कर रहा हूँ, या मैं लिटरली, एक बार मुझे ऐसा फील हुआ था कि मैं जो फीस के दौर पे पैसे ले रहा हूँ, दैट इज़ राइट और रॉन्ग। अगर लाइक मैं कभी ऐसा सिनेरियो देखता हूँ ना कि मार्केट के साइकिल होता है कि हायरिंग कम हो रही है, तो जब मुझे कभी इसका स्टूडेंट के कॉल आते तो दैट थॉट ट्रिग मी कि लाइक जैसे दोनों मूवमेंट होते हैं ना, लाइक मैंने बताया हैप्पीनेस, कुछ करोगे तो वो भी आएगा, डाउन भी, अप भी आएगा। तो मुझे कई बार ऐसा फील होता है दैट आई एम डूइंग रॉन्ग और राइट, बिकॉज वो पैसे कहीं ना कहीं लाइक वो मेरे बैड वाले पार्ट में चले जाएंगे। बैड वाले यानी कहीं ना कहीं मुझे भरपाई करनी पड़ जाएगी। एंड सिमिलरली जब ऐसे सिलेक्शन होता है तो एक डोपामिन बूस्ट, मतलब एक नेचुरल बूस्ट मिलता है कि लाइक यस व्हाट आई एम डूइंग। मैं कहना यह चाहता हूँ कि मैं जब पढ़ाता हूँ तो जब आपका सिलेक्शन होता है तब मुझे लगता है कि रियली में मैंने पढ़ाया। अब ऐसी बात नहीं कि जिनका सिलेक्शन देरी हो रहा है तो उनको मैंने नहीं पढ़ाया, उनको भी मैंने पढ़ाया, लेकिन जब हो जाता है ना तब मुझे लगता है कि आप जो काम के लिए मेरे पास आए थे, दैट आई हैव डन, दैट आई हैव कंप्लीटेड,
एंड तब मुझे लिटरली वो चीज़ फील होती है। सो ये एक इंसिडेंस था, मैंने सोचा आपको शेयर करूँ, कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला होगा। दोनों इंसिडेंस से यही है कि ये पहले इंसिडेंस से कुछ ना कुछ लाइक डेमो पे बिलीव मत करो, थोड़ा वेल रिसर्च करो, पास देखो। दूसरे से कुछ ना कुछ करते रहो। आपको नहीं पता होगा कि खुशियाँ कहाँ से आएंगी, कौन से फॉर्म में आएंगी, कब आएंगी। खुशियाँ कब ऑलरेडी आ चुकी हैं। जैसे इन केसेस में किसी किसी स्टूडेंट ने जिन्होंने लेट बताया तो वो ऑलरेडी प्लेस्ड हो चुके थे, मुझे बाद में पता चला। देन समहाउ लाइक अच्छी अच्छी चीज़ें थी। तो कुछ ना कुछ करने से ये कुछ फ़ायदे होते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं, काफ़ी लाइक कुछ करोगे तो नुकसान भी होगे, फ़ायदे भी होगे। बट बोलते ना, खाली रहने से अच्छा नुकसान भी देख लो और फ़ायदा भी देख लो। दैट्स वेल बेटर। सीखो, आगे बढ़ो। सो थैंक यू एवरीवन। एंड लाइक करना अगर वीडियो से कुछ सीखने मिला हो तो, और नहीं सीखने मिला हो तो मत करना, लाइक चलेगा। एंड कमेंट करके बताना आपने क्या सीखा, या आपने कुछ मोमेंट्स ऐसे हो तो। और फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इन द एंड सब ठीक गया हो तो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।